आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गढ़वा में गाय के बछड़े की हत्या के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। खराउंदी थाना क्षेत्र के चंदनी गांव की एक घटना है। इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू समाज के लोगों को मिली, लोग आक्रोशित हो गए और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोपी के घर और दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस बल को बुलाकर जगह जगह फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हिंदू संगठनों के आवेदन पर 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पशु चिकित्सक ने बछड़े का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट अधिकारियों को दे दिया है। इधर हिंदूवादी संगठन ने कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। देखिए, प्रशासन के पास मामला आ चुका है। बड़ा बाबू से बातचीत हुई है, गेट बंद था, पब्लिक पूरा जाम लगाई हुई है। हमने बड़ा बाबू को कहा कि आप आश्वासन दीजिए पब्लिक को और तो थाना को जला दिया जाएगा, है ना। बड़ा बाबू कहे कि हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम लोग अगर आप ही बाजे रहे हैं किस काम चलेगा, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कहिएगा। यही बात बोले हैं कि आप लोग शांत रहिए, कार्रवाई की बातें करेंगे। नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम लोग भी देख लेंगे थाना। इस प्रकार के जुर्मी अब जब हम देख रहे हैं कि अब जब हमारे गांव में इस प्रकार का हो रहा है तो हमारे झारखंड के प्रत्येक गांव में इसी प्रकार से हो रहा हुआ। प्रशासन सोई हुई है। आप जागृत होकर के इसको देखें। हम हिंदू समाज का अस्तित्व लूटा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। इस पर खराउंदी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 5 लोगों की 5 पुरुष और 2 महिला की गिरफ्तारी किया गया है और इस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें और लोग जो शामिल हैं उसकी गिरफ्तारी तो छापामारी भी चल रही है। खबर बोकारो से है, जहां चंद्रपुरा स्टेशन के पास चाय पीने को लेकर 2 गुटों में शुरू हुआ विवाद चाकूबाजी तक पहुंच गया, जिसमें 2 आदिवासी युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन्हें पुलिस ने डीवीसी अस्पताल पहुंचाया है, जहां से गंभीर हालत में चास रेफर किया गया। आदिवासी युवक पर हमला करने वाला चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख चांदनी परवीन का देवर बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब ये मामला आदिवासी बनाम मुस्लिम बन गया है। उग्र आदिवासियों ने पारंपरिक हथियार के साथ थाने का घेराव किया, साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। तनाव को देखते हुए चंद्रपुरा थाने में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस भी सतर्क दिख रही है। कुछ मुसलमान लड़कों ने हमारे लड़कों को के चाकू से बेदर्मी से मारा है, जिसके कारण से हम लोग आक्रोश होकर आज जो दुकानदारी और रोड में हम लोग उतरे हुए हैं। कारण है कि उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा नहीं गिरफ्तार किया जाए तो हम लोग रोड से नहीं हटेंगे। ना दारू का ऐसा तो कोई मामला नहीं है। दारू का बोतल था, वो लोग चाकू से वार किया है। क्या कहना है प्रशासन के इस मामले में? प्रशासन से अभी तक हम लोग को कोई बात नहीं हुआ। अभी तक बात नहीं हुआ। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि अभी हम लोग को गिरफ्तार कर, नहीं गिरफ्तार करते हैं तो हम लोग रोड से नहीं हटने जा रहे। कितने आरा जेल से 8 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बरामद किए गए। इसके अलावा तंबाकू, गांजा और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। जेल में करीब 4 घंटे तक छापेमारी की गई। रविवार को शाहपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ प्रसाद उर्फ मंटू सुनार की हत्या के बाद ये छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक हत्या की कड़ी मंडल कारा से जुड़े होने को लेकर पुलिस ने छापेमारी की है। था कि जो कई ऐसी घटनाएं जिले में हो रही हैं जिसका संबंध जेल से सूचना प्राप्त हो रही थी, तो सघन छापामारी सुबह से की जा रही है 6 बजे से। एसडीएम और एसपी के नेतृत्व में, उसके अलावा हम लोग भी शामिल हुए और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जिसमें मोबाइल्स हैं। 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। उसके अलावा 5 सिम, 4 चार्जर, 1 कैंची और बहुत सारे जो खैनी और गांजा की पुड़िया वगैरह बरामद हुई है। धर्मांतरण का धंधा कोई नई बात नहीं है। देश के कई राज्य बुरी तरह धर्मांतरण की चपेट में हैं, लेकिन पिछले कई सालों से धर्मांतरण का धंधा काफी जोर पकड़ चुका है। चंगाई सभाओं के जरिए ईसाई मिशनरियां लोगों का धर्मांतरण करा रही हैं। देश के विभिन्न भागों से आए दिन चंगाई सभाओं के जरिए धर्मांतरण की खबरें आती रहती हैं। ताजा मामला राजधानी पटना के दानापुर के खगौल का है, जहां 3 दिवसीय चंगाई सभा का आयोजन किया गया। सभा के जरिए लोगों को सावधान किया गया कि प्रभु
यीशु मसीह पर फिर से लौट कर आने वाले हैं। इस सभा में भारी संख्या में हिंदू और हिंदू से कन्वर्ट हुए लोगों को बुलाया गया था और लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित भी किया गया। सभा में अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर नीतू चौधरी को चंडीगढ़ से बुलाया गया। उन्होंने लोगों को यीशु का आशीर्वाद बरसाने का दावा किया। इनके तरफ से जो लगाना है, अपने हर एक भाई के लिए, अपनी हर एक बहन अच्छी हो गया था। हाँ। अच्छा, अब कैसा बेहतर महसूस कर रहा है? ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? अभी तक है। यहाँ संदेश मिला कि जब हमें मौका मिलता है तब हम किसी की भलाई करने में पीछे न रहें। जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपने आप को तैयार करें कि हम किस लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी आशीष जो बहुत दिनों से मेरे जीवन में रुकी हुई थी, उस आशीष को मैंने पाया। बहुत सारे वचन के ज्ञान हमने सीखा और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आगे उस वचन पर चलूंगी और परमेश्वर मुझे और यूज करेगा अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। यहाँ एक चंडीगढ़ से जो प्रवचनकर्ता आई हैं, उन्होंने पूरे खगोल को एक संदेश दिया है कि आपसी भाईचारा के साथ रहिए और सभी जाति धर्म सबको मिलकर रहना है। बहुत अच्छा और सफल आयोजन यहाँ हुआ और लोगों की भलाई के लिए, एकता के लिए, इस खगोल में सुख शांति और प्रेम मोहब्बत एकता के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश को बांटा जा रहा है। लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना हो रही है। जो लोग दुखी और लाचार हैं उनके के लिए खुदा से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की जा रही है कि उनका जीवन सफल हो। पटना के विशेष लोग इकट्ठा हुए इस जगह पर ये सुनने के लिए कि परमेश्वर का आगमन होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है और हम सबों को अपनी जिंदगियों को देखना है और पवित्रता की जिंदगी में जीना है। अब ये नहीं समय रह गया कि हम संसारिक चीजों की ओर भागे, पर हमारा अब ध्यान ये विशेष तौर पर होना चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम को खोजें, अपनी जिंदगियों का आंकलन करें और जहाँ जहाँ चीजें गलत पाई जाती हैं हमारी जिंदगियों में, उनको ठीक करके अपनी जिंदगी को सही करें। भगवान शंकर से और भगवान नारायण से, विष्णु से अलग करके वो ईसाई को कर रहा है जो बेचारा कब्र में चला गया। और कब्र में गया हुआ कितने दिन का तुम्हारा है हाथ, अभी देख रहे हो भाई, उसके पल ईसा कहाँ थे, उसकी इस दिशा में तुम आ रहे थे। तुम्हारा धर्म प्राचीन है, इसी से सब लोग अलग अलग शाखा निकल करके और अपने प्रचार प्रसार में लग करके तुम्हें मूल को दबा करके और नई शाखा खड़ा करके कर, ये असली है। असली नहीं है, वो दीर्घायु है। शाखा दीर्घायु में होता है, मूल दीर्घायु होता है। हमारी जड़ मजबूत थी, आज भी है। और इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि धर्मांतरण आखिर क्यों हो रहा है? क्या हिंदू अब उन लोगों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है? हिंदू क्यों सॉफ्ट टारगेट है और ऐसी गतिविधियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? सवाल ये भी कि सरकार और प्रशासन आखिर इस पर सुस्त क्यों है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरीके से प्रचार करके, प्रलोभन दे करके लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि आखिर सरकार और प्रशासन इसको लेकर सुस्त क्यों है? और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां 6 महीने पुराने अंजन दास हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने अंजन दास की पत्नी पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूनम और दीपक ने दूसरी महिला से अवैध संबंध के शक में अंजन दास की हत्या की थी और शव को टुकड़ों में काटकर जगह जगह फेंक दिया। जिस महिला से अंजन दास के अवैध संबंध का शक था वो महिला कोई और नहीं बल्कि बेटे दीपक की पत्नी और पूनम और अंजन की बहू थी। बहू से अवैध संबंध के शक में अंजन दास की हत्या की गई। पुलिस को जब अंजन दास के शव के टुकड़े कई जगहों पर फेंके हुए मिले तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। नहीं, आप ही लोग हीरो हो भाई। बिना स्थानीय पुलिस के सहयोग के रांची पहुंची बिहार की सिवान पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। उग्र भीड़ ने सिविल ड्रेस में कार्रवाई कर रही बिहार पुलिस को ही अपराधी समझ लिया और हंगामा करने लगे। यही नहीं, पुलिस के जवानों की भी पिटाई कर दी। जब सिवान पुलिस ने पहचान पत्र दिखाया तब भीड़ का गुस्सा ठंडा हुआ। दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले में सिवान पुलिस वारंट लेकर आरोपी गुलाम अशरफ उर्फ रौनक को पकड़ने कांके आई थी, पर विरोध के चलते वापस लौटना पड़ा। बोला कि छोड़ा, लड़की का मामला इसीलिए
बेतिया के मझौलिया में एक मासूम की नाले में गिरकर मौत हो गई। ये नाला नली गली योजना के तहत बनाया गया था। बच्चे की मौत से लोगों में आक्रोश है। परिजनों ने इसके लिए स्थानीय मुखिया और बीडीओ को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों पर केस दर्ज करने की बात कही। कल शाम पहले नहीं है, वहाँ पे पानी वानी पूरा भरा हुआ है, उसमें डूब के मर गया। लड़के का पिताजी आप ही हैं जी। क्या नाम है? दयानंद कुमार। तो कहते कहते थक गए और नहीं ढलवाया। आज होली हो गया, इसके पहले एक शहर जो है सो उसमें रात भर फंसा रहा। यही तो स्थिति है इस मुखिया का। कोई खबर भी भेजा कि जाकर के देखने के लिए, तो कहता है कि उसमें मेरा क्या काम है। बेतिया में सरकारी योजना में लापरवाही मासूमों पर भारी पड़ रही है। 48 घंटे के भीतर मझौलिया थाना क्षेत्र में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। खुले नाले में गिरने से एक बच्चे की मौत हुई। वहीं सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। करमवा गांव के वार्ड नंबर 4 में सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरे 2 बच्चों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे खेलते खेलते गड्ढे में गिर गए थे और इसी दौरान ऊपर से मिट्टी गिर गया। आई जब नमक किया और आने के बाद रोड पे काम हो रहा था और ठेकेदार ने ज्यादा गहराई कर दिया। 12 फीट गहराई करने के बाद वो देख नहीं पाई, उसमें गई देखने के लिए तो उससे माटी बल्टी से माटी था और नीचे गिर गई और माटी उसे दब दी नीचे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गौतम कुमार पटेल। देवघर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह के सदस्यों ने 23 नवंबर को नगरछिया से स्कॉर्पियो बुक किया था। रास्ते में मार्गो मुंडा के पास गाड़ी के ड्राइवर को नशीला पेड़ा खिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद वहां से स्कॉर्पियो उड़ाकर गायब हो गए। वारदात के महज 5 दिन बाद देवघर पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया है और चुराई गई स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली है। स्कॉर्पियो में बैठा, उसका नाम है सूरज कुमार। वो अपने साथ पेड़े भी लेके आया और उसने गाड़ी में सबको पेड़ा खिलाया, इंक्लूडिंग ड्राइवर। पेड़ा खाने के बाद बाकी सभी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ड्राइवर था उसको बेहोशी आने लगी। उसको उन्होंने पीछे की सीट पे बिठाया और मार्गो मुंडा ले गए। उसके बाद उसको वहाँ पे धमका के उतार दिया और अपनी स्कॉर्पियो लेके चले गए। इसका घटना का कारण ये है कि इस तरीके से ये लोग स्कॉर्पियो या बोलेरो चोरी करके या लूटपाट करके शराब तस्करी में यूज करते हैं। गिरिडीह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सती घाट में पुलिस और सीसीएल की टीम ने अवैध कोयला तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। सदर एसडीपीओ और सीसीएल परियोजना पदाधिकारी के साथ पुलिस बल ने तस्करी कर कोयला ले जा रहे 8 बैलगाड़ी को नष्ट कर दिया। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर कोयला तस्कर मौके से फरार हो गए। एसडीपीओ ने आगे भी कोयला के अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मिली कि यहाँ सती घाट में कोयला चोरी की जा रही है बैलगाड़ी को लगाकर का मोटरसाइकिल से। तो हम लोगों ने एक प्लान किया, उसके तहत छापामारी किया था, जिसमें हम लोग 8 बैलगाड़ी पर कोयला लदे पाया और पकड़ा गया। लेकिन वे मौके से भागने में फरार हो गए, चूंकि उस समय अंधेरा था, पता नहीं चला। और यहाँ चूंकि काफी जंगल और झाड़ी है तो वे भागने में सफल रहे। लेकिन बैलगाड़ी और उस पर लदे कोयला को हम लोगों ने जब्त किया है और इसमें नाम पता किया जा रहा है और जिनका संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साहिबगंज में अवैध खनन माफिया के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी है। महादेवगंज में चल रहे मंडरो अंचल के मारीकुटी भुरकुंडा मौजा में टास्क फोर्स ने खदानों का औचक निरीक्षण किया। इसमें कई खदान अवैध पाए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान एक क्रशर प्लांट को भी सील किया गया। वहीं दूसरे क्रशर संचालकों को एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन करने की कड़ी हिदायत दी गई। डीसी ने अवैध पत्थर खदान के साथ ही नियम तोड़ने वाले क्रशर प्लांट संचालकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एनजीटी का ऑर्डर पड़े हो? टीम को बताया गया कि इस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, कौन कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करें और जो लोग इलीगल कर रहा है उनको तुरंत अरेस्ट करके और जेल में डालें। साथ ही साथ जो क्रेशर वाले जो लोग हैं उनको जो पत्थर कहाँ से ला रहे हैं उनका डाटा प्राप्त करें और उससे भी क्रॉस वेरीफाई करें कि कोई इलीगल माइनिंग का जो पत्थर है वो क्रशर वालों के यहाँ ही जा रहा होगा जी।
तो क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम लोग। और बाकी क्रशर वालों को हमने निर्देश दिया है, जो लोग मानक का पालन नहीं कर रहे हैं, 23/8/2022 का जो आदेश है एनजीटी का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उन लोग को हम लोग क्लोजर नोटिस दें। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के भागाबांध गांव से अगवा युवक को पुलिस ने दबिश देकर करीब 37 घंटे में बरामद कर लिया। युवक की बरामदगी मधुपुर स्टेशन से हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके लिए नारायणपुर इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठिकाना बदलने वाले अपराध कर्मी अपहृत आलम अंसारी को मधुपुर स्टेशन से पल्सर मोटरसाइकिल पर 2 अपराध कर्मी नसीम अंसारी और दूसरा सद्दाम अंसारी को अपहृत व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी में आपका 2 मोटरसाइकिल है, बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और दूसरा हीरो कंपनी का एक्सट्रीम मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल। रांची में एचईसी कर्मचारियों और अधिकारियों ने मांगों को लेकर लगातार 23वें दिन विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही एचईसी के गेट के बाहर यज्ञ और हवन कर विरोध दर्ज किया। सरकारी उपेक्षा और कुप्रबंधन के चलते एचईसी जैसी कंपनी की माली हालत इन दिनों बेहद खराब है। कामकाज ठप हो गया है और हजारों कर्मचारी से लेकर अधिकारी लंबे समय से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। सड़सठवीं बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार बीपीएससी की ओर से जारी परीक्षा फल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर से पटना में बीपीएससी गेट पर प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम की निष्पक्ष जांच की मांग की। सर, आपत्ति है कि ये 15 बच्चा का ही रिजल्ट क्यों आया और ज्यादा बच्चा का रिजल्ट आना चाहिए था। इसमें अगर क्वेश्चन को मतलब बढ़ाया गया है, वो जो क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन थे उसका जो फिर से देकर फिर से जो रिजल्ट बनाया गया है उसमें मात्र 15 का बच्चा का ही रिजल्ट क्यों आया? ज़्यादा आना चाहिए। आप ऑथेंटिक आंसर वाला क्वेश्चन सेट कीजिए ना। बहुत सारा क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन दीजिए। पिछले बार क्या हुआ था कि 50 स्टार क्वेश्चन विद बोनस नंबर वाले दे रहे थे। तो बीपीएससी आयोग कॉम्पिटेंट स्टूडेंट के साथ मजाक कर रही है, उनके भविष्य के साथ मजाक कर रही है। और अब बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की। दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। इसके अलावा किसी धर्म का नाम लिए बिना संघ प्रमुख ने कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। दरभंगा के नागेंद्र स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। बता दें कि दरभंगा के नागेंद्र स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नागरिक एकत्रीकरण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में बिहार के सभी 38 जिलों के स्वयं सेवक पहुंचे थे। परद्वारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। ज्ञानी कौन है, सज्जन कौन है, 3 बातें बताएं। महिलाओं के प्रति देखने की दृष्टि क्या है, मातृवत, उभोग वस्तु नहीं है। इस अर्थ में भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, उनको जानना चाहिए, मानना चाहिए। हाँ भाई, हम सब हिंदू है, बाकी सब हम है, क्योंकि हिंदुत्व में सब स्वीकार है। लेकिन सबसे ऊपर हम हिंदू है, हिंदुस्तान के है, भारत माता के पुत्र है, हिंदुस्तान के है, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। हिंदू संस्कृति जिसको कहते हैं उसको हम मानते हैं, इसलिए हिंदू है। और हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार सारा आचरण किया। आज तो एक छत्र राज्य भारत का है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।